नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। खटीमा में आयोजित थारू होली महा महोत्सव को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल रूप से संबोधित किया। बता दें कि उन्होंने थारू संस्कृति को उत्तराखंड की शान बताया और कहा कि थारू समाज की परंपराएं, लोकगीत और नृत्य राज्य की अमूल्य धरोहर है। मुख्यमंत्री ने जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा, आवास, रोजगार और स्वास्थ्य के क्षेत्र में चल रही योजनाओं का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश में आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर से शिष्टाचार भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया, जहां इस दौरान सामाजिक समरसता और आध्यात्मिक जागरूकता जैसे विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्ट ऑफ लिविंग संस्था विश्व भर में शांति, योग और मानवीय मूल्यों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। देखिए, आज श्री श्री गुरुदेव रविशंकर जी से भेंट हुई है और उनका मार्गदर्शन लिया है। वो धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में अनेक सामाजिक कार्यों को उनके द्वारा लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। लगातार लोगों को सन्मार्ग पर लाया जा रहा है। पूरे देश के अंदर लाखों लाखों लोग आज उनसे प्रेरणा पाकर काम कर रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड से आपका बड़ा लगाव है, आते रहते हैं, बीच में भी आते हैं और उनका आना हम सब लोगों के लिए प्रेरणादायक भी है और बहुत सारी बातें गुरुदेव से जीवन पद्धति के बारे में, जीवन जीने के बारे में, तमाम हमारे जो नौजवान युवा हैं वो राष्ट्र प्रेम उनके अंदर जागृत हो और समाज के क्षेत्र में काम करें। तमाम प्रकार की जो आज बुराइयां हैं, नशा है, गलत आदतें हैं, उनको छोड़कर अपने जीवन को सुंदर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। तो गुरुदेव से हमने कहा आगे भी उनका आना होगा और यहाँ भी हमारे जो जेल हैं, नौजवान युवा हैं, उनके बीच में भी उनका आगे आकर जो है मिलना होगा, संबोधन होगा। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में 44 सौर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने भेंट की, जहां इस मौके पर प्रतिनिधिमंडल ने बड़गांव, चौपाड़, कसलाना और इसके साथ ही दिवारीखौल, जोकनी मोटर मार्ग के प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति देने पर मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रतिनिधियों ने क्षेत्रीय विकास कार्यों की सरकार की पहल की सराहना की। तो वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास प्राथमिकता है और गांवों तक सड़क सहित मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। और नैनीताल के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने विकास कार्यों और निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है, इसलिए सभी विभाग समन्वय के साथ काम करें। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून मसूरी मार्ग पर यातायात व्यवस्था को लेकर कैंप कार्यालय में वन विभाग और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, जहां इस दौरान बैठक में आगामी पर्यटन सीजन को देखते हुए आवश्यक तैयारियों पर चर्चा की गई। तो वहीं इस मौके पर मंत्री ने निर्देश दिए कि नए पुल के निर्माण से पहले अस्थायी वैली ब्रिज का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। देहरादून में गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर सियासी बहस के बीच भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार किया। प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि केंद्र सरकार ने अंत्योदय और उज्ज्वला योजना के तहत करोड़ों लोगों को गैस कनेक्शन देकर बड़ी राहत दी है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस शासनकाल में भी गैस के दाम कम नहीं थे और तुलना करने पर अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। परिहार ने माना कि कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ उथल पुथल अभी हुई है, ये आप सब जानते हैं। ये
वही सरकार है जिस सरकार ने अंत्योदय के माध्यम से 11 करोड़ लोगों को उज्ज्वला के माध्यम से गैस का सिलेंडर दिया था। और कांग्रेस अपने शासनकाल में देखें कि कांग्रेस उस समय जो गैस के दाम को छोड़ करके गई थी और भारतीय जनता पार्टी के उसमें तुलनात्मक रूप में अध्ययन करें तो आपको बड़ा अंतर उसमें नजर आएगा। कांग्रेस तो अपने समय में कुछ कर नहीं पाई है। वर्तमान समय में कुछ दाम बढ़े हैं, लेकिन सरकार इसको लेकर के गंभीर है। हम समझते हैं कि शीघ्र ही इन सब में संतुलन बैठ जाएगा। आगे बढ़ेंगे। देहरादून में प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक ने कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार और अपराध के मामलों में 200 से अधिक गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। इसके साथ ही महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार पूरी तरह सतर्क और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। देखिए, ऐसा है, सरकार गंभीरता से इन सभी चीजों को देख रही है और अगर आप देखें तो 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां हमारे उत्तराखंड में भ्रष्टाचार को लेकर और अपराधों को लेकर करी गई है। इसी क्रम में महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए सरकार लगातार गंभीरता अपना रही है। जहां भी कोई पाया जा रहा है वहां के पुलिस थाने में थानाध्यक्ष को सस्पेंड भी किया जा रहा है, पूरी की पूरी चौकी को भी हटाया जा रहा है। तो उसको लेकर सरकार संजीदा है और गंभीरता से ले रहा है और यदा कदा किसी तरह का मामला अगर इस तरह का सामने आता है तो उसको भी गंभीरता से ही सरकार ले रही है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। इस बीच आपको बता दें कि टिहरी के घनसाली विधानसभा से बीजेपी विधायक शक्तिलाल शाह भी अपनों के निशाने पर आ गए हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए शक्तिलाल शाह ने कहा कि आरोप लगाने वाले अपना जनाधार और विकास कार्य बताएं। मैं तो उन मित्रों से ये बात पूछना चाहता हूँ कि पहले तुमने अपनी विधायकी कितने साल चलाई? तुम्हें तो जनता ने सबसे ज्यादा मैंडेट देने का काम किया। दूसरे पे उंगली उठाने से पहले हमें अपने गिरेबान में पहले झांकना चाहिए। देखिए, उसी जनता ने उन लोगों को तो बिठाया है ना। मैंने परसों सदन में कहा, आप लोग सदन में थे, मैंने कहा 1972 के बाद मेरे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीएससी बनाने का काम किया और एक उप जिला चिकित्सालय की माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा कर रखी है। उस पर कार्रवाई गतिमान है। हम बहुत जल्दी चाह रहे हैं कि हम एक हॉस्पिटल को जहां भी हमें पर्याप्त जमीन मिले, जहां ओपीडी अच्छी हो, जहां सभी लोगों की सहमति बने, अब 2 हमारे पास सीएससी बन गई है, एक बेलेश्वर के नाम से, एक घनसाली पीखे के नाम से, दोनों में से एक उप जिला चिकित्सालय बनेगा। और देहरादून में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच भाजपा में अंदरूनी कलह उजागर होने लगी है। बद्री केदार मंदिर समिति के बताते चले, जहां पर पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय की नाराजगी सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद सियासत गर्मा गई है। इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर कई गुट है और बीजेपी के नेता एवं विधायक अपनी सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हैं, जिससे अंदरूनी असंतोष स्पष्ट हो रहा है। चाहे रामचंद्र होटल विकास नगर में भ्रष्टाचार की बात, भ्रष्टाचार और घोटाले की बात कर रहे हो, चाहे अजय जो है पीड़ा जाहिर कर रहा हो, दुख जाहिर कर रहा हो, चारमिन पांडे जी बात बोल रहा हूं, चाहे दिलीप रावत बोल रहा हो, चाहे भरत चौधरी जूते की नोक की बात करता हो मंच से, फिर जूते की नोक पे काम कराऊंगा खुलेआम बोलता हो, ये साबित कर रहा है कि इसमें भाजपा के अंदर, चाहे त्रिवेंद्र रावत जी माननीय सांसद हमारे हरिद्वार के, वो पार्लियामेंट में प्रदेश में भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाते हो, आपदा के मुद्दे को उठाते हो। और आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में रसोई गैस को लेकर जारी विवाद के बीच कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार एक ओर गैस की पर्याप्त उपलब्धता का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर उपभोक्ताओं पर 25 से 45 दिन की बुकिंग सीमा तय लागू की जा रही है, जिस पर कांग्रेस प्रवक्ता ने भी आरोप लगाया है। सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग अलग समय सीमा तय कर दोहरा मापदंड अपनाया है।
देखिए, रसोई गैस की समस्या को लेकर के आम जन मानस परेशान है। लोग जो है इस संशय में हैं कि उनके बच्चे कल का भोजन कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबकी रसोई गैस लगभग खत्म होने वाली है और सरकार कह रही है कि रसोई गैस की कोई किल्लत नहीं है। अगर रसोई गैस की किल्लत नहीं है तो आपने गांव और शहर को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया। शहरी क्षेत्र में आप कह रहे हैं कि 25 दिन की बुकिंग के बाद दोबारा आप बुकिंग करा पाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में आप कह रहे हैं कि 45 दिन बाद आप दोबारा गैस बुक करा पाएंगे। अगर समस्या नहीं है तो आपने ये प्रतिबंध क्यों लगाए हैं उपभोक्ताओं के ऊपर? और देहरादून में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिरों में प्रवेश को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा है कि बॉलीवुड कलाकार सारा अली खान को मंदिर में प्रवेश से पहले शपथ पत्र देना होगा कि वे सनातन धर्म में आस्था रखती हैं। इसके साथ ही मंदिर समिति ने हाल ही में 47 मंदिरों में गैर सनातनी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है। इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो बीकेटीसी अध्यक्ष बनाए हैं वो धामी जी का एजेंडा साधने के चक्कर में अपने आप को मूर्ख साबित कर रहे हैं और ये बात वो कई बार साबित कर चुके हैं। पहले आपने कहा गैर सनातनी को प्रवेश नहीं करने देंगे, कांग्रेस ने सवाल किया कैसे इसको कार्यान्वित करेंगे, धरातल पर कैसे लेकर के आएंगे, उसका उनके पास जवाब नहीं है। अब सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि जी गैर सनातनी तो जो हीरो हीरोइन है सारा अली खान भी आती है, उनके परिप्रेक्ष्य में क्या करेंगे, तो उन्होंने कह दिया जी वो एफिडेविट देंगे। देहरादून में जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर अंकिता भंडारी संयुक्त न्याय मोर्चा की महिलाओं ने विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे लंबे समय से अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने चेतावनी दी कि अब तक हर मंत्री और विधायक का घेराव किया जाएगा। है कि दुष्यंत गौतम की इतनी हिम्मत हो गई कि वो हमारी धरती पर आए। वो पापी है और उस पापी को उसकी सजा उसके पापों की दिलवा के रहेगी उत्तराखंड की मातृशक्ति, उत्तराखंड के युवा, उत्तराखंड का जन जन। कैसे हिम्मत हुई उनकी कि वो मीटिंग के लिए आए, भाजपा अपने गोद में उनको क्यों बैठा रही है। अब घेराव भी होगा हर नेता का, हर मंत्री का, ये तैयारी कर ले भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी ये समझ ले कि एरा गहरा नत्थू गहरा किसको बुलाया, हमको बुलाया। कैसे है कि लंबे समय से हम अंकिता को न्याय दिलाने की लड़ाई को लड़ रहे हैं और आज जो आपने यहाँ पे एक स्वरूप देखा पुतला दहन का, वो भी लड़ाई का एक अंग है। हम लगातार सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रही है। खुलेआम दुष्यंत कुमार इस शहर के अंदर आते हैं और उनका स्वागत किया जाता है। जो लोग कहीं न कहीं शक के दायरे में है, जिन्हें चिन्हित किया गया है, जिनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, ऐसे लोगों का सरकार स्वागत कर रही है। ये बहुत निंदनीय है। हम बहुत साफ स्पष्ट शब्द में कहना चाहते हैं कि दुष्यंत कुमार और अजय कुमार उत्तराखंड की धरती पर नहीं दिखने चाहिए। देहरादून में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक हरियाणा के समलखा में 13 से 15 मार्च तक संपन्न हुई। बैठक में संगठन के विस्तार, सामाजिक समरसता और सेवा कार्यों पर चर्चा की गई। उत्तराखंड प्रांत कार्यवाह दिनेश सेमवाल ने बताया कि देश भर में संघ कार्य को और मजबूत करने और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया, जहां उन्होंने कहा कि आने वाले समय में राष्ट्र निर्माण से जुड़े कार्यक्रमों और व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाया जाएगा। महानगरों को हमने बांटा है। ऐसे 22 और 57 ऐसे शेष नगर हमारे हैं, तो एक नगर इकाई एक स्थान होता है। ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में हम मंडल कहते हैं। मंडल यानी 8-10 गांव का जो केंद्र है उसको मंडल, वो एक स्थान ग्रामीण क्षेत्र का हो गया, उस स्थान की गिनती। कुल मिलाकर ऐसे 56,830 स्थानों पर हमारा दैनिक प्रत्यक्ष दैनिक शाखा का कार्यक्रम चलता है।
ऋषिकेश के मणिकूट पर्वत स्थित मां त्रिपुरा सुंदरी शिव शक्ति धाम आश्रम में चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर भव्य धार्मिक आयोजन जारी है। श्री श्री 1008 हरिओम महाराज के सानिध्य में यहां विशेष यज्ञ अनुष्ठान और पूजा अर्चना हो रही है, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आश्रम में 11 कुंडिया यज्ञ लगातार चल रहा है, जहां भक्त आहुति देकर पुण्य लाभ कमा रहे। महाराज के अनुसार 19 से 27 मार्च तक दुर्लभ शुभ माना जा रहा है। पिछले दिनों महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में मणिकूट धाम पर 12 ज्योतिर्लिंगों की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, जिसके बारे में मुझे कुछ साथियों के माध्यम से पता लगा था कि एक नए जगह पे 12 ज्योतिर्लिंगों के स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जो कि एक अपने आप में अनुभूति है। प्राण प्रतिष्ठा के समय महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में भी मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और जब मैं यहाँ आया था तो उस टाइम काफी संख्या में, हजारों की संख्या में श्रद्धालु देश भर से आए हुए थे। नवरात्रि में 19 मार्च से 27 मार्च नवरात्र का पर्व आ रहा है। सभी पूर्ण हर्षोल्लास के साथ पर्व मनाएं, और 27 तारीख को पूर्णाहुति है। 27 मार्च को योग संयोग से यहाँ त्रिपुर सुंदरी चौथी महाविद्या की प्रतिष्ठा है, और वो 27 मार्च को है 2022 में। 27 नक्षत्र होते हैं। इस 27 मार्च की पूर्णाहुति में सभी लोग सम्मिलित हों। और ऋषिकेश के श्यामपुर स्थित लक्कड़ घाट क्षेत्र में एक दुकान से 135 कॉमर्शियल गैस सिलेंडर बरामद होने से हड़कंप मच गया। तो वही सूचना मिलने पर पुलिस, तहसील और पूर्ति विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए दुकान का ताला तोड़ा, जहां अंदर बड़ी संख्या में खाली सिलेंडर पाए गए। तो वही इस मामले में एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अभी जो है हमको सूचना मिली थी कि लक्कड़ घाट रोड पे जो है किसी घर में एक दुकान है, दुकान में सिलेंडर रखे गए हैं, कॉमर्शियल सिलेंडर रखे गए हैं। तो हमारी टीम यहाँ पे जैसे ही पहुंची तो हमारे द्वारा जो है मकान मालिक का पता किया गया, तो मकान मालिक द्वारा भी नहीं बताया गया कि कौन किराएदार है। तो संयुक्त टीम ने पुलिस से और रेवेन्यू से और सप्लाई की टीम ने जो है इसका ताला तोड़ते हुए, वीडियोग्राफी करते हुए ताला तोड़ा गया, और उसके बाद देखा गया तो इसके अंदर जो है 135 सिलेंडर बरामद हुए हैं। सारे कॉमर्शियल सिलेंडर हैं जो कि वर्तमान में खाली हैं। इनका तौल किया गया है, वो खाली सिलेंडर है। क्षेत्र में स्थानीय लोगों की तरह सूचना दी गई कि एक दुकान है जिसके अंदर भारी मात्रा में अवैध सिलेंडर रखे गए हैं। तो मौके पे खाद्य विभाग की टीम और पुलिस की टीम मौके पे पहुंची, तो मौके पहुंचने पता चला कि किसी दुकान के अंदर इन्होंने 100 से अधिक मात्रा में कमर्शियल सिलेंडर रखे गए हैं। अब इस विषय में जानकारी की जा रही है। पता चला है कि जो ये सारे के सारे जो शॉप है, दुकान है, ये किसी विक्रम नाम के व्यक्ति की है। अभी जांच पड़ताल की जा रही है कि उस व्यक्ति ने इसे सिलेंडर कहाँ से लिए हैं, किस चीज के लिए रखे हुए हैं, इसके पीछे क्या मंतव्य है, इस विषय में जानकारी अर्जित की जा रही है। कितने सिलेंडर होंगे सर लगभग? 100 से अधिक सिलेंडर की गिनती की जानी बाकी है। संबंधित के खिलाफ मुकदमा दर्ज? हाँ, अब खाद्य विभाग की टीम अभी इसको चेक करेगी। अगर उन्हें लगता है कि ये मामला इलीगल है तो वो तहरीर देंगे, और उसके तहरीर पर पुलिस मुकदमा करेगी। फिलहाल कानून व्यवस्था की स्थापना के लिए यहाँ पर पुलिस बल को भी तैनात किया गया। आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए रुद्रप्रयाग के बसु केदार में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जहां इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र सिंह रावत ने की। तो वहीं इस मौके पर जिलाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने लोगों की समस्याएं सुनी और कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान तहसील दिवस में कुल 55 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिनमें से 20 का तत्काल समाधान किया गया। आज तहसील दिवस बसु केदार में संपन्न हुआ, जिसमें हमारे समस्त अधिकारीगण उपस्थित थे। आज लगभग हमारे पास 55 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इसमें से अधिकांश शिकायतें वो हैं जो 28/8/25 को आपदा में योजनाएं क्षतिग्रस्त हुई थी, जिसमें हमारे जल निगम, जल संस्थान की योजनाएं हैं, पीडब्ल्यूडी की योजनाएं हैं। तो मेन रूप से प्रमुखता से यही योजनाएं हैं, और इसमें हम लोगों ने आगणन भी शासन को भेजे हैं, और जैसे जैसे धनराशि शासन से निर्गत होती है वैसे वैसे काम
हो जाने, लेकिन हम लोगों ने वैकल्पिक व्यवस्था बनाए रखी है। और देहरादून में केदारनाथ धाम को लेकर बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी का बयान विवादों में आ गया है। उन्होंने कहा कि यदि बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान दर्शन के लिए आती हैं तो उन्हें पहले सनातन धर्म में आस्था का एफिडेविट देना होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गैर सनातनी लोगों के प्रवेश पर पहले से ही प्रतिबंध है। इस बयान के बाद धार्मिक स्थलों पर ऐसी शर्तों और आस्था प्रमाण पत्र को लेकर सवाल उठने लगे हैं। मैंने कहा है कि जिनको सनातन धर्म का स्वरूप बड़ा विराट है और सनातन धर्म को पूरी दुनिया में लोग अनुयायी हैं, उनकी पूरी दुनिया के लोग मानते हैं, जिनकी बाबा केदार के प्रति आस्था है, जिनकी भगवान बद्रीनाथ के प्रति आस्था है, उन सबका हम स्वागत करते हैं। वो सब सनातनी हैं। जिनकी सनातन धर्म के प्रति आस्था है वो सब सनातनी हैं। सारा अली खान जी का सनातन के प्रति वो कहेंगे मेरी आस्था मेरा भाव है और वो एफिडेविट देंगे, वहां पे तो हम कसम कराएंगे। देहरादून में चारधाम यात्रा से पहले पीडब्ल्यूडी विभाग यात्रा मार्गों की सड़कों की दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। सचिव पंकज पांडे ने बताया है कि संवेदनशील स्थानों को जो है इस बीच चिन्हित कर वहां पर सुरक्षा कार्य और ट्रीटमेंट किया जा रहा है। भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में आवश्यक उपकरण पहले से तैनात किए जा रहे हैं ताकि किसी भी स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। इसके अलावा सभी पुलों की मरम्मत और रखरखाव तेजी से किया जा रहा है। जो आइडेंटिफाइड लैंडस्लाइड एरियाज रहते हैं जहाँ पे लगातार मलबा आता रहता है, वहाँ के लिए हम लोग मशीन लगाते हैं कैपेसिटी के हिसाब से कि ज़्यादा ज़रूरत है कम ज़रूरत है, उसके हिसाब से मशीनें लगाते हैं। और अगर कहीं ऐसा रहता है कि जो ट्रबल करता है कई दिन के लिए बंद हो सकता है, उसके अल्टरनेटिव रूट्स की भी हम लोग प्लानिंग करते हैं। और सारे जनपद में पुलिस के पास, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास, इनके पास लिस्ट रहती है कि पर्टिकुलर लोकेशन का बाईपास अगर हमें करना है या ऑल्टरनेटिव रूट लेना है तो कौन से रास्ते हमारे पास मौजूद हैं, उसकी पूरी लिस्टिंग है, क्योंकि वो हर साल हम लोग करते हैं और उसको भी प्रिपेयर करना और बाकी सारी चीजें उसको भी हम लोग करके रखते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।